नमस्कार दोस्तों, मैं कर रहा हूँ हीलिंग चैलेंज जिसका आज है हमारा 6वां दिन। मेरा जो मेन मकसद है वो है सुबह जल्दी उठना, हीलिंग एक्सरसाइज करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना। दोस्तों, अब सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, अब अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, शरीर में दर्द ज़रूर हो रहा है क्योंकि जो सालों की जंग है वो निकल रही है, वो भी धीरे-धीरे जाएगी। डेली कुछ ना कुछ नई एक्सरसाइज कर लेता हूँ जिससे पूरी तरीके से बॉडी खुल जाए, आगे की जो चैलेंज है उसको करने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात करी कैसे एडविन एडिशन का पार्टनर बना, कैसे उसने अपनी जिद को साकार रूप में परिवर्तित किया, कैसे उसकी दृढ़ इच्छा जीती। दोस्तों, लेखक ने यहाँ अपनी इच्छा को जाहिर करने के 6 पॉइंट बताए। इन 6 पॉइंटों को मैं विस्तार से आपके सामने बताता हूँ। दोस्तों, पहला पॉइंट है, आप अपने मन में इच्छित पैसे का सटीक मात्रा तय करें। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। मैं बहुत पैसे चाहता हूँ, केवल ये कहना ही पर्याप्त नहीं है। इसे राशि के रूप में निश्चित करें। उदाहरण के तौर पे आप तय कर सकते हैं कि जैसे मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए या मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। जो भी आप अपना टारगेट सेट करना चाहते हैं वो क्लियर करें, उलझे हुए शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप इच्छित पैसे के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हैं ये निर्धारित करें। दोस्तों, यहाँ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो भी चाहते हैं उसके बदले आप देना क्या चाहते हैं। दोस्तों, जब तक आप कुछ देंगे नहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं। स्कूल में हम जाते हैं तो फीस देते हैं, कहीं ना कहीं किसी से हम कुछ सीखते हैं तो उसके बदले कुछ ना कुछ हमें देना पड़ता है। ऐसे ही जब हम अपनी इच्छा को पूरा करेंगे तो उसके बदले भी हमें कुछ ना कुछ देना होगा। दोस्तों, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। मैंने अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए खुद को अपनी इच्छा में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। मैं क्या देना चाहता हूँ वो सब आप जानते हैं। मैं सुबह उठना चाहता हूँ। मैंने अपने आलस को छोड़ा। कहाँ मैं 10 बजे उठता था, अब मैं 5 और 6 के बीच में उठ जाता हूँ। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाएं और चाहे आपकी तैयारी पूरी हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप उसे करने में जुट जाएं। दोस्तों, मुझे भी वीडियो एडिट करना नहीं आता था और शायद अभी भी नहीं आता है। मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं अपने काम को पूरा करने के लिए बिना ये सोचे समझे कि मैं इसको सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, बस जुट गया। अगर कंपैरिजन करोगे आप मेरी पहली वीडियो से और अब की वीडियो में, तो कहीं ना कहीं आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मायने ये नहीं रखता है आपको कितना आता है, मायने ये रखता है कि आपने स्टार्ट किया। जितना आप पैसा चाहते हैं उसका एक बयान स्पष्ट रूप में लिखें, उसके अधिकरण की सीमा तय करें। दोस्तों, आपको ये पैसा कब चाहिए वो डेट आपको निर्धारित करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा, कुछ समय बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे 31 मार्च 2035 ऐसा कुछ आपको डेट देना होगा। इससे मैंने भी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए 21-21 दिन का जो निर्धारित समय तय किया है। ऐसे ही आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपको डेट तय करनी होगी। आप अपना लिखित बयान दिन में 2 बार पढ़ें। दोस्तों, आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा आप ये क्यों करना चाहते हैं, ये आप क्या करना चाहते हैं, और आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि आप ये कैसे करना चाहते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें सुबह उठते ही और रात को सोते समय दोहराना पड़ेगा। दोस्तों, मैं लिख नहीं पाता, इसीलिए मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया और मैं अपनी वीडियो को रिपीट एंड रिपीट देखता रहता हूँ। उससे क्या होता है दोस्तों, उससे खुद को मोटिवेशन मिलता है। उससे आपको पता चलता है कि आपने तय क्या किया है। आपके अंदर जो अग्नि है वो जलती रहती है। दोस्तों, तो लेखक का यही तात्पर्य है कि आपके अंदर की अग्नि ना बुझे, उसके लिए आप अपने टारगेटों को लिखें और उसको बार बार दोहराएं। दोस्तों, यहाँ पे नेपोलियन हिल्स ने अपनी एक स्टोरी बताई है। उनका एक लड़का था जो जन्म से ही बहरा था, वो सुन नहीं पाता था, लेकिन नेपोलियन हिल इच्छा की शक्ति को जानते थे। उन्होंने कभी भी उसको बहरा नहीं समझा। वो हमेशा उससे बात करते थे, उसके कानों में गुनगुनाते थे, उसके सामने बोलते थे। और अचानक धीरे धीरे ऐसा होने लगा, उनका बेटा होठों को पढ़ने लगा, वो ध्वनि के कंपन को महसूस करने लगा
और उसके प्रति वो प्रतिक्रिया देने लगा। फिर जब वो स्कूल गया तो उस समय एक मशीन का आविष्कार हुआ। इस मशीन को कान में लगाने से बहरा आदमी भी सुन सकता था। वो मशीन उसको प्राप्त हुई और उस दिन पहली बार उसने नेपोलियन हिल्स की आवाज सुनी। लेखक का कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हम इच्छा रखते हैं वो प्रकृति किसी न किसी रूप में आपके सामने प्रस्तुत करती है। तो आज भी मैं कह रहा हूँ, यदि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, यदि आप पूर्ण रूप से अपने काम के प्रति समर्पित हैं, अपनी इच्छा के प्रति समर्पित हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपको उससे मिलाने में लग जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।